सुजाता जी ने बेटी अंजू का पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में केवल आंसू नहीं थे, बल्कि एक माँ के भीतर आत्ममंथन भी था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बेटियां केवल विदा नहीं होती, वे अपने अनुभवों की पूरी दुनिया साथ लेकर जाती हैं। अंजू ने अपने शब्दों से यह समझाया कि एक बहू भी किसी की बेटी होती है, जिसे नए घर में अपनापन, सम्मान और निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। रिश्तों की मजबूती केवल प्रेम से नहीं, बल्कि समान अधिकार और संवेदनशील व्यवहार से बनती है। अंजू ने अपनी मां को यह भी समझाया कि घर की परंपराएं तभी सुंदर लगती हैं जब उनमें नए व्यक्ति की भावनाओं के लिए जगह हो। यदि हर निर्णय में केवल पुरानी सोच या पुराने लोगों का अधिकार हो, तो नया सदस्य स्वयं को पराया महसूस करने लगता है। बहू को केवल जिम्मेदारियां देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे घर की पहचान और सम्मान में बराबरी देना भी आवश्यक है। यही वह व्यवहार है जो परिवार को टूटने से बचाता है और पीढ़ियों के बीच प्रेम बनाए रखता है। अपने ससुराल के अनुभवों ने अंजू को भीतर से बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने महसूस किया कि तानों, तुलना और अधिकार छीन लेने से रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। जब किसी बहू की पसंद, उसकी भावनाओं या उसके मायके का सम्मान नहीं किया जाता, तब उसके मन में अकेलापन जन्म लेता है। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह अपनी भाभी के साथ वही अन्याय कभी नहीं होने देगी जो उसने स्वयं सहा। यह सोच केवल एक अच्छी ननद की नहीं, बल्कि एक परिपक्व और संवेदनशील इंसान की पहचान थी। अंजू की सबसे बड़ी सीख यह थी कि बेटी चाहे विवाह के बाद दूसरे घर चली जाए, लेकिन उसे पराया कहकर उसके अधिकार और भावनाएं कम नहीं हो जाती। उसी तरह बहू भी बाहरी नहीं होती, बल्कि नए विश्वास के साथ परिवार में आई हुई एक बेटी होती है। जब परिवार दोनों पक्षों, बेटी और बहू, को समान प्रेम और सम्मान देता है, तभी घर में वास्तविक सुख और शांति आती है। रिश्तों का आधार अधिकार नहीं, बल्कि अपनापन और समझदारी होना चाहिए। पत्र समाप्त होते होते सुजाता जी का हृदय बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची माँ वही है जो अपनी बेटी के दर्द को समझकर किसी दूसरी बेटी का जीवन आसान बनाए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब उनकी बहू इस घर में केवल बहू बनकर नहीं रहेगी, बल्कि बेटी बनकर जी सकेगी। क्योंकि एक आदर्श परिवार वही होता है जहां किसी लड़की को यह महसूस न हो कि वह पराई है। ऐसे ही भावनात्मक वीडियो देखने के लिए मंथन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।